हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति। जो आपको पढ़ाया जाएगा वह एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। संख्या के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अंकों के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आज आपको बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है, जहाँ से गणित जैसा विषय का प्रारंभ होता है। हम आज वहाँ से आपको विज्ञान मैथ जैसा विषय पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए आप देखिए इधर पहला है आपका अंक। अंक आपका पहला है। पहला क्या है? अंक। अंक कहते किसे हैं? तो 0 से लेकर 9 तक के अक्षरों को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अक्षरों को अंक कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक के, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सभी आपके अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इसे हम अंक कहते हैं। अंक से मिलकर बनता है संख्या। अंक से मिलकर बनता है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यह आपका संख्या हो गया। संख्या जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। संख्या आपका जो होता है 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और एक आपका जो होता है काल्पनिक संख्या होती है। एक क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या होता है और एक आपका काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो परमेय और अपर्मेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपर्मेय संख्याओं दोनों का संग्रह होता है या दोनों से मिलकर बना होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, उसे भी हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका कभी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिनका आप कभी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में -2, कड़ी में -3, कड़ी में -4, कड़ी में -5, कड़ी में -6, कड़ी में -16, कड़ी में -9। ये सभी जितने भी संख्याएं हैं सभी माइनस में है और रूट में है, इसलिए इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। और ये सभी संख्याएं जो हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं हैं। चाहे वो -16 कड़ी में हो, चाहे कड़ी में आपका -9 हो, कड़ी में -10 हो, कड़ी में -12 हो, कोई भी संख्या हो, सभी काल्पनिक संख्या। अगर वो कड़ी के अंदर माइनस में है तब इनका कभी वर्गमूल नहीं निकलता है। चाहे आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, चाहे परम कंप्यूटर हो गया, चाहे कोई भी कंप्यूटर ला दीजिए, अगर उसमें ये रखेंगे तो आपको इसका मान निकालेगा नहीं, क्योंकि आज तक इसका कोई मान निकल नहीं सकता। इसलिए इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या।
वास्तविक संख्या जो होता है, हमने बताया परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या तो धनात्मक प्राप्त हो या तो ऋणात्मक प्राप्त हो उसे भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या तो धनात्मक में प्राप्त हो या तो ऋणात्मक में, किसी भी रूप में प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं आपके। वास्तविक संख्या जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या ये आपके दो संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है पूर्णांक, दूसरा भाग होता है दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्या की हम बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के कई भाग होते हैं। यह पूर्णांक संख्या जो होती है आपके धनात्मक में भी होती है, धनात्मक में भी होती है। पूर्णांक संख्या शून्य भी होती है, शून्य भी होती है, और आपका ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद इन सभी संख्याओं से कई सारी संख्याएं बनती हैं। तो आपका जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या, ये तीनों प्रकार की संख्याएं अगर आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। या धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं से मिलकर बनी संख्या भी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या के कई सारे भेद होते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा है सम संख्या, तीसरा जो है सम संख्या है। चौथा जो है आपका विषम संख्या है। पांचवा जो है आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। छठवां जो है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और सातवां जो आपका होता है आपेक्षित अभाज्य संख्या है, आपेक्षित अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद अगला जो नंबर आता है यह ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, ट्विन अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद आएगा आपका संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। फिर संयुक्त संख्या के इसका नाम है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या इसका एक और नाम है। या करके भाज्य संख्या इसका नाम बोला जाता है, भाज्य संख्या भी इसका नाम बोलते हैं। फिर उसके बाद आप इसका नाम एक और बोल सकते हैं। इसी संख्या में एक और संख्या आती है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ये सभी जो संख्याएं दिख रही हैं हम एक एक करके इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका पहला जो संख्या है प्राकृत संख्या, दूसरा जो है पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या, छठवां सअभाज्य संख्या, आठवां आपेक्षित अभाज्य संख्या, नौवां ट्विन अभाज्य संख्या, सातवां संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। और उसके बाद आपका अगला है संपूर्ण संख्या। और एक संख्या और आता है जिसे रामानुजन संख्या कहते हैं, रामानुजम संख्या कहते हैं, रामानुजम संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। वो भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको। इन संख्याओं के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दी जाएगी। अब उसके बाद आता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के जो होते हैं दो रूप होते हैं। एक होता है शांत दशमलव,
एक आपका होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। फिर उसके बाद अशांत दशमलव के दो रूप होते हैं, अशांत दशमलव के दो रूप होते हैं, आपका अशांत आवर्तीय संख्या, अशांत आवर्तीय संख्या, आवर्तीय संख्या, और दूसरा होता है अशांत, अशांत अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या। पहला होता है अशांत दशमलव संख्या का अशांत आवर्ती संख्या, दूसरा अशांत अनावर्ती संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम इन सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके आपको सभी पर जितने टाइप के प्रश्न आपके सभी एग्जाम में देते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। आपका पहला है अंक। अंक पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आभास संख्या के बारे में, अंक के बारे में। अंक जो होता है, अंक से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसके बारे में आपको सिखा रहे हैं। पहले नंबर इसमें याद रखेंगे कि इसमें प्रश्न जो बनता है, अंक पर जो प्रश्न बनता है देता है 1 से 100 तक के बीच में एक कितना बार आएगा, 1 से लेके 100 तक 2 कितना बार आएगा, 1 से लेके 1000 तक 3 कितना बार आएगा, 1 से लेके 1 लाख तक 5 कितना बार आएगा, 6 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा। ऐसा प्रश्न कई बार यूपीएससी भी पूछा है और भी रेलवे के एग्जामों में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके चीज को हम ज्ञात करने के लिए हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे और वैसे भी लगाएंगे। देखिए आपके सामने 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेके 100 तक एक जो है एक बार 21 बार आता है, एक जो है आपका 21 बार आएगा, एक जो है आपका कितना बार आएगा, 21 बार आएगा। और उसके बाद और जितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहेगा 9, ये सभी जो है 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। 1 से लेके 100 तक एक जो आएगा 21 बार आएगा, और 1 से लेके 100 तक 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार आएगा, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सभी जो हैं ये सभी 20 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक आपके 2 कितनी बार आएंगे, 3 कितनी बार आएंगे, 4 कितनी बार आएंगे, 1 कितनी बार आएगा। तो ये सभी चीज आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि 301 बार जो है आपका 1 आएगा, 301 बार जो है आपका 1 आएगा। और जितने हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सभी जो हैं आपके टोटल 300 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 300 बार आएंगे। 2 कितना बार आएगा? 1 से लेके 1000 तक 300 बार आएगा। 3 कितना बार आएगा? 300 बार आएगा। 4 कितना बार आएगा? 4 300 बार आएगा। 5 भी 300, 6 भी 300, 7 भी 300, 8 भी 300, 9 भी 300, ये सभी संख्याएं 300 बार आएंगी। केवल एक को छोड़कर एक को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो आप लिखेंगे एक नोट में लिखेंगे संख्याओं 1 से n तक
संख्या 1 से n तक अंक ज्ञात करने के लिए सूत्र, ज्ञात करने के लिए सूत्र आप याद रखेंगे n, फिर गुना में 10 पे घाते n-1। यह अगर आप इंटर में मैथ से पढ़े हैं या मैथ बैकग्राउंड के हैं तो यह अवकलन का सूत्र है, जो n x के घाते n-1 होता है, क्योंकि x के घाते n का अवकलन n x के घाते n-1 होता है, इसलिए यह n गुना में 10 के घाते n-1 लिखेंगे। और यहाँ पर n का मतलब यह है कि लास्ट में कितने जीरो आते हैं, लास्ट में कितने जीरो आते हैं। देखिए एक प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं कि 1 से 100 तक 3 कितना या कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। आपका ये प्रश्न है कि 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आएगा, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, केवल आप याद रखेंगे कि जीरो जितना रहेगा वह n का मान है। जीरो का मतलब क्या है, n। कितने जीरो है लास्ट में, 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो n बराबर हम मान लेंगे 2। n बराबर कितना मानेंगे, 2, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं। n के स्थान पे रख दीजिए, n के स्थान पे रखिए 2 गुना में 10 के पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 गुना में ये 10 पे घाते 1 आ जाएगा, और 10 पे घाते 1 का मतलब ये होता है 10 होता है। 10 का गुना 2 में करेंगे, 10 गुना 20। आपका 1 से लेके 100 तक जो है 3 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लेकिन अगर इसी में प्रश्न पूछ दे कि 1 से 100 तक 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो वह 21 हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा, और 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बार आएगा, 20 बार, केवल 20 बार। लेकिन जैसे ही 1 का बात करेगा उसमें हम 1 और प्लस कर देंगे। आगे देखिए, इसमें एक और सवाल देख लेते हैं, कि 1 से 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। यह आपका प्रश्न है। 1 से 1000 तक 5 कितनी बार आएगा, मतलब आपको अंक में ढूंढना है कि कितनी बार आएगा। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमने ट्रिक बताया है, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। कितने जीरो, 3, तो n बराबर हम लिखेंगे 3। सूत्र आपका होता है, फार्मूला आपका होता है n गुना में 10 के पावर n-1। n क्या है, जीरो की संख्या, लास्ट में कितने जीरो हैं, n के स्थान पे 3 लिखेंगे, गुना में 10, ये 3 माइनस 1। यह आपका हुआ 3 गुना में 10 पे घाते यह हो जाएगा 2। अब उसके बाद 10 पे घाते 2 का मतलब ये होता है 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। अब 10 का वर्ग 100 होता है, इसमें गुना करेंगे 3 का, तो यह आपका होगा 300। 300 बार जो है आपका 5 आएगा। 300 बार आपका क्या आएगा, 5 आएगा। 300 बार आपका 6 भी आएगा, 300 बार आपका 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। लेकिन अगर 1 की बात कह दिया जाए तो आप अंत में क्या कर लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 1000 तक 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, तो 1 आपका 300 ये तो निकला है, और प्लस 1 और जोड़ देंगे, ये आपको 301 बार जो है आपका 1 आएगा। इतनी संख्या है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, ये यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है।
आप लोग जानते हैं यूपीएससी सन 2020 में यह सवाल पूछा था कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक आपके मतलब अंक दिए गए हैं, तो ये बताइए 5 उसमें कितनी बार आएगा। तो 5 आपका कितना आएगा, 300 बार आएगा। 1 अगर पूछता तो 301 होता। दूसरा इसी का प्रश्न लेते हैं, देखिए इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 1 से लेके 1 से 1 लाख तक, 1 से 1 लाख तक, 1 लाख तक 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। अब हमें देखना है 7 कितनी बार आएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने बताया है हमें जीरो की संख्या देखनी, कितनी बार जीरो है, 3 2 5 है, तो n बराबर क्या लिख लेंगे, 5। सूत्र हमें पता है, सूत्र हम लोग जानते हैं, n गुना में 10 के पावर n माइनस 1 होता है। n के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 5 गुना में 10 के पावर 5 माइनस 1 होगा। यह आपका आएगा 5 गुना में 10 के पावर 4, और 10 के पावर 4 का मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं 5 गुना में 1 लिखकर 4 जीरो बढ़ा देंगे। कितना जीरो बढ़ाएंगे, 4, क्योंकि 10 के पावर अगर 4 है तो हम 1 लिखकर 4 जीरो, अगर 10 के पावर 5 है तो 1 लिखकर 10 के घाते कितना लगा 10, 1 लिखकर 5 हम जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन 4 है तो 4 जीरो। अब इसमें गुना कर देंगे, 5 0 0 0 0, यह आपका आएगा 50,000। 50,000 बार आपका क्या आएगा, 7 आएगा 1 लाख में। 1 लाख में आपका 50,000 बार 7 आएगा, 8 भी 50,000 बार आएगा, 9 भी 50,000 बार आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ये सभी जो है 50,000 बार आएंगे। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया 1 कितना बार आएगा, तो 50,000 1 बार आएगा। 50,000 1 बार जो है आपका कौन आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये आप ध्यान देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इतना न कहकर वह बीच में किसी संख्या का मान पूछ ले, किसी बीच का मान पूछ ले, देखिए टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 अंक के टाइप नंबर 2 में, अंक पर आधारित टाइप नंबर 2, या टाइप नंबर 2 में हम चलते हैं, अंक पर ही आधारित टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में एक पहला क्वेश्चन है कि 1 से 200 तक 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, यह प्रश्न है। लेकिन एक और इसी में प्रश्न है, 1 से 200 तक 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, यह प्रश्न पूछिए कि 1 कितनी बार आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको निकालने का हमने शुरुआत में 100 का आंकड़ा दिया था। अब 100 के आंकड़े के हिसाब से इसको हल करेंगे। यहाँ पर फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा जो हमने आपको बताए थे। तो आप याद रखेंगे कि 1 से लेके 100 तक 2 कितना बार आया था, 20 बार आया था। 2 कितना बार आया था, 20 बार। तो ये बताइए 101 से लेके 200 तक कितना बार आएगा 2 आपका। तो 2 1 यहाँ पर भी आ गया है, तो आप याद रखेंगे इसमें आपका 21 बार हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 21 बार, क्योंकि लास्ट में भी 2 आ रहा है। इसके पहले केवल 100 तक था तो 20 बार, अब 1 और जोड़ रहा है तो कितना बार हो जा रहा है, ये पूरा जुड़ेगा तो 41 बार जो है आपका 41 बार 2 आएगा, 41 बार 2 आएगा। लेकिन इसी में अगर प्रश्न कर दे, इसी में अगर प्रश्न कर दे कि 1 कितना बार आएगा, 1 से लेके 100 तक के बीच में 1 कितना बार आएगा, तो हम उसको निकाल रहे हैं। 1 से लेके 100 तक कितना बार आता है, 21 बार आता है। कितना बार, 21 बार आता है। फिर उसके बाद 101 से लेके
101 से लेके 200 तक, 1 से लेके 101 से लेकर 200 तक कितना बार आएगा? तो 20 तो फिक्स है, 20 तो आपका फिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक नहीं आएगा, 20 फिक्स है, प्लस 99 और आएगा। 99 कैसे आएगा सर? तो वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे 99 आएगा। 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, 104 हुआ, 105 हुआ, ऐसे करके 111 होगा, 112 होगा, 113 होगा, 114 होगा, ऐसे करके 121 होगा, 122 होगा, फिर उसके बाद 123 होगा, 123 होगा, फिर उसके बाद 135 होगा, 137 होगा, ऐसे करके सभी में आएगा। कहाँ तक आएगा? 99 तक, 199 तक आएगा। और लास्ट में वह 1 से लेके 99 तक आ रहा है, तो पूरा मिलाकर कितना बार आएगा? 99 बार आएगा। अब आप रखेंगे इसके मान को, तो ये आपका होगा, ये जुड़ेगा 100 हो जाएगा, इसमें ये जुड़ेगा 100 हो जाएगा, 120 होगा, 120 में 20 जुड़ेगा 140, 140 बार जो है आपका 1 आएगा। 140 बार जो है आपका 1 आएगा। 1 से लेके 200 तक के बीच में 1 जो है आपका कितना आएगा? 140 बार आएगा। कैसे आएगा? 101 में 1, फिर 102 में 2 1 आएगा, 103 में भी 1 आएगा, 104 में भी, ऐसे करके 199 तक 1 आएगा। तो 99 तक जब भी आएगा तो 99 आप लिखेंगे, तो 99 और 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 में सॉरी आपका 19 हो जाएगा, और 19 में फिर उसके बाद 21 जोड़ देंगे तो आपका 140 हो जाएगा। 140 बार जो है आपका 1 आएगा। इसी में एक और प्रश्न बना सकता है कि 1 से लेकर 500 तक 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? अब 3 को हमें देखना है कितनी बार आएगा, तो 3 को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेम वैसा ही समस्या है यहाँ पर भी। 1 से लेके 100 तक कितनी बार आएगा? 1 से लेके 100 तक आपका 20 बार आएगा। फिर उसके बाद 101 से लेके 200 तक कितना बार आएगा? तो भी आपका कितना? 20 बार ही आएगा। फिर उसके बाद 201 से लेकर 300 तक कितना बार आएगा? तो यहाँ पर आपका 21 बार, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 3, एक और लास्ट में आ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 21 बार। फिर उसके बाद 301 से लेकर कहाँ तक? फिर उसके बाद 400 तक आएगा, तो 400 तक में इसमें 20 बार आएगा। फिर उसके बाद 401 से लेकर कहाँ तक? 500 तक कितनी बार आएगा? आपका 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। लेकिन आप अभी पढ़े हैं कि ये 301 शुरू होगा, फिर 302 आएगा, 303 आएगा, तो ऐसे करके कितना बार आएगा? इसमें 99 बार आएगा। कितना बार? 99 बार, क्योंकि 3 का पूछा है, तो 301 से लेके 400 के बीच में 99 भी आएगा, और एक मतलब 119 बार आएगा। कितना बार? 119 बार आपका क्या आएगा? 301 से लेकर 400 तक के बीच में 3 आएगा। 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि 301 से लेके 400 तक बीच में कितना बार आएगा? 3, 119 बार आएगा इसको जोड़ने पर। लेकिन अगर ये 2 का पूछ दे कि 2 का 201 से लेकर 300 तक कितना बार 2 आएगा, तो सीधे लिख देंगे 119 बार। अगर 301 से लेके 400 तक अगर कोई पूछ दे कि 3 कितना बार आएगा, जो 3 शुरू हो और 3 का ही पूछ दे, तो 119 बार आएगा। अगर 401 से पूछ दे 500 तक कितना बार आएगा, तो भी 119 बार आएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे 501 से लेकर 600 तक के बीच में 5 कितना बार आएगा, तो 119 बार। डायरेक्ट आंसर बताएंगे 119 बार। तो इन सभी को अब हम जोड़ रहे हैं, इन सभी को जोड़ रहे हैं, तो 20 40 हो जाएगा, 40 और फिर 60, फिर 80 हो जाएगा, 80 और उसके बाद 80 20 कितना हो जाएगा आपका? 80 20 100, और 100 कितना हो जाएगा? 200। यह आपके 200 बार जो है आपका कौन आएगा?
200 बार आपका 3 आएगा, 1 से लेके 500 तक के बीच में ये 200, क्योंकि 20 40 40 20 कितना होएगा 60 60 20 हो जाएगा 80 80 20 कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 फिर एक बचा है इसमें जोड़ देंगे, यह 100 हो जाएगा 99 में, तो 100 और 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। 200 बार आपका 3 आएगा, 200 बार कितना आएगा 200 बार आपका 3 आएगा, 1 से लेके 500 तक के बीच में। यह आप याद रखेंगे। फिर अगला एक सवाल इसी टाइप का लेते हैं, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं कि 1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, बार आएगा 5 कितनी बार आएगा, 1 से लेके 800 तक 5 कितनी बार आएगा। तो ये हम देख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखना है आपको कि 1 से लेके 100 तक कितना बार आएगा 8 20 बार, हमने शुरू में सिखाया है। 1 से 101 से लेके कहाँ तक 200 तक कितना बार आएगा 20 बार आएगा। 201 से लेके 300 तक कितना बार आएगा 20 बार आएगा। फिर उसके बाद 301 से लेकर कहाँ तक 400 तक कितना बार आएगा 20 बार आएगा। फिर उसके बाद आपका 401 से लेकर 500 तक कितना बार आएगा आपका 500 तक बार भी 20 बार आएगा, सॉरी 21 बार आ जाएगा क्योंकि लास्ट में यही आ गया, क्योंकि 5 का निकालना है। अगर ये 501 से कहेगा कि 600 तक के बीच में कितना हो जाएगा, तो 20 पहले से था और 99 जोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद 601 से लेकर 700 तक कहेगा तो इसका 20 बार आएगा। फिर उसके बाद 701 से कहेगा 800 तक आपका आएगा 20 बार आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 20 40 60 80 80 20 जो होगा आपका 100 होगा, 100 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया। 160 में अगर 99 जोड़ देंगे या 1 इसमें जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 260। 260 बार कौन आएगा 5 आएगा। 260 बार कौन आएगा 5 आएगा। यह आपको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सभी छोटी छोटी चीजें हमें अंक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें चलते हैं और भी टिपिकल नंबर 3 मतलब टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 पर अंक पर ही आधारित, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी ये काम आएंगे जो भी है जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे और आपको याद होगा कि टाइप नंबर जो 3 होता है वह इसके अंकों की बात करता है। अंकों की बात जैसे मान लीजिए हमने एक व्यक्ति से मिला, वह व्यक्ति बताने लगा कि एक हमारे पास पुस्तक है। क्या है? एक हमारे पास पुस्तक है और उस पुस्तक में 1 से लेकर 120 पेज तक, मतलब 1 से लेकर 120 पेज हैं। तो यह बता दीजिए कि उसे जो टाइप करने वाला टाइपिस्ट होगा उस नंबर को लिखने में कितना बार टाइप किया होगा, उस नंबर को लिखने में बटन को कितना बार दबाया होगा। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। यूपीएससी का ये खास है कि हर साल 1 या 2 सवाल अंक से पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। इसके आगे अब टाइप नंबर 3 पर चलते हैं, अंक पे ही आधारित टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। यह टाइप नंबर 3 क्या है? अंक पर आधारित टाइप नंबर 3 का प्रश्न जो है, हमने बताया कि एक पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है, सॉरी एक पुस्तक है और इसमें 1 से लेकर 120 पेज है, 1 से लेकर 120 पेज हैं। तो ये बताइए टाइपिस्ट उसे टाइप करने में कितना बार बटन को दबाया होगा। ये हमसे प्रश्न पूछा है। कॉमन सा है, लॉजिक का प्रयोग करना है, मस्तिष्क का थोड़ा प्रयोग करना है। देखते रहिए, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 1000 बार देखिएगा, क्योंकि देखने की चीज है। बार बार देखिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये संख्या है।
और इसी तरह का प्रश्न यूपीएससी पसंद करती है, और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, और भी कई सारे इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पुस्तक में 1 से लेके 120 तक क्या है, पेज है। 1 से लेके 120 तक क्या है, पेज है। तो ये बताइए कितने वह टाइपिस्ट जो दबाया होगा बटन को, कितनी बार दबाया होगा। तो देखिए मैं पहले कॉन्सेप्ट को बता दूं, वैसे ही कि 1 से लेके 99 तक, सॉरी 1 से लेके 99 को हटा दीजिए, पहले 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक वो टाइपिस्ट कितना बार दबाया होगा, 9 बार दबाया होगा। कितना बार दबाया होगा, 9 बार दबाया होगा। और उसके बाद 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक वो कितना बार दबाया होगा। तो मैं आपको एक सीट अजरमेंट वाला प्रश्न जो होता है कि मतलब इसमें से इतने लोग हैं तो इतने लोग बैठे हैं दाएं, इतने लोग ऊपर, इतने लोग नीचे, तो ऐसे करके प्रश्नों में एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। अंतिम पद, एक सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1, ऐसा करके आप सूत्र पढ़े होंगे। जैसे बैठने वाले कि किसी दाएं के आने पर बाएं में कितने 25 लोग हैं, दाएं के बाएं 35 लोग बैठे हैं, तो ये बताइए वो चौथे स्थान पर होगा, या ऊपर से या नीचे से या दाएं से या बाएं से, ऐसा करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही प्रश्न प्रयोग करेंगे। अंतिम पद कितना है आपका, 99 है, तो 99 लिखेंगे। प्रथम पद कितना है, 10 है, ये 99 रहेगा, 10 है। अब उसके बाद प्लस 1 है। अब 99 में से 10 को घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये घटाएंगे 8 आ गया, फिर प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 90। आपकी कितनी संख्याएं, 90 हैं। कितने अंक के हैं, 2 अंक के हैं। अब 2 अंक के हैं, इसलिए इसी में कितना का गुना करेंगे, 2 का, क्योंकि इसे 2 ही बार दबाया होगा। तो 90 गुना कितना होगा, 180 होगा। इसलिए आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 189। मतलब अगर याद रखना है तो 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक वो कितना बार दबाया होगा, तो 189 बार वो बटन को दबाया होगा, 189 बार दबाया होगा। अगर यही पूछ दे 1 से लेकर आपका 999 बार कितनी बार दबाया होगा, तो आपका 2889 हो जाएगा, 2889 हो जाएगा। बस 8 बढ़ाते जाना, एक संख्या को बढ़ाते जाना। 1 से लेके 9999 बार अगर पूछ दे तो 3 लिखना है। अब उसके बाद 8889 कर देना, इतनी बार आएगा। अगर यही पूछ दे 99999, 5 बार 9 दे दे। अब उसके बाद ये पूछ दे कि ये 4, फिर उसके बाद 8 8 8 8 9, 4 बार क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इतना बार वो टाइपिस्ट बटन को दबाएगा। 1 से लेके 99 तक अगर पेज रहेगा तो 189 बार दबाएगा। 1 से लेके 999 बार रहेगा तो 2889 बार दबाएगा। 1 से लेके 9999 बार हो तो ये आपका 38889 बार दबाएगा। अगर 1 से लेके 99,999 बार हो तो वह कितना बार दबाएगा, ये पेजों की संख्या 1 से लेके 99,999 बार। तो यह जो है आपका कितना बार आएगा, तो यह आपके 48,08,889 बार आएगा। इतना बार वो टाइपिस्ट जो है टाइप करेगा, बटन को दबाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तभी जाकर इस पे सवाल लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। देखिए ये हमसे प्रश्न पूछा है कि 1 से लेके 120 तक एक पुस्तक है और इसमें 1 से लेके 120 पेज दिए हैं। 1 से लेके कहाँ तक, 120 पेज दिए हैं। तो हमें तो पता चल गया ना भाई
कि 1 से लेके 99 तक कितना बार होता है? 189 बार होता है, 189 बार। अब हमें पता है 100 से लेकर कहाँ तक? 20 तक निकालेंगे। 100 से लेकर कहाँ तक? 120 तक, सॉरी 100 से लेकर 120 तक। तो हमने बताया है कि सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो अंतिम पद क्या है? 120 है, और उसके बाद अंतिम पद 120 है और प्रथम पद क्या है? 100 है। फिर प्लस 1 जोड़ देंगे। अब इसको हम घटाएंगे, 20 आएगा, 20 प्लस 1, अब ये हो गया 21 बार। अब 21 आया तो क्या मैं 21 लिखूंगा? नहीं, इनको देखिए कितने अंकों के दिख रहे हैं ये दोनों 3 अंक के हैं। कितने अंक के? 3 अंक के, इसलिए इसमें 3 से क्या होगा? मल्टीपल होगा। और 21 यहाँ कितना होता है? 63 होता है। और 63 इसमें और क्या कर देंगे हम? इसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें 189 प्लस 63। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका 9 3 12 के 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 6 14, एक हासिल है 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में हासिल 1 है। अब ये हो जाएगा 200। वह टाइपिस्ट जब बटन को दबाया होगा तो 252 बार दबाया होगा। कितनी बार दबाया होगा? 252 बार दबाया होगा, तब जाकर वह 1 से लेकर 120 पेज तक टाइप कर पाया होगा, अंकों को टाइप कर पाया होगा। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। ये कठिनतम सवाल होते हैं अंकों के। इससे और इसी का उल्टा भी सवाल बनता है, वह टाइप 4 होगा। लेकिन इसमें एक सवाल और देख लें कि एक पुस्तक में 1 से 380 तक, 1 से 380 तक पेज, 380 तक क्या है? पेज है। 380 तक पेज है एक पुस्तक में, 1 से लेकर 380 तक पेज हैं। तो ये बताइए वह टाइपिस्ट इनको टाइप करते हुए कितना बार बटन दबाया होगा? तो हम निकाल रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। 1 से लेकर 99 तक कितना बार आता है? 189 बार आता है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद 100 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 380 तक। क्यों 380 तक सर? क्योंकि ये दोनों कितने अंक के हैं? 3 अंक के हैं। तो हमने सूत्र अभी पढ़ा है, अंतिम पद कितना है? 380 माइनस प्रथम पद कितना है? 100 और प्लस 1 कर देंगे। इसमें से घटाएंगे तो 0, ये 8, यहाँ पर 2 आएगा और 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 281। अब उसके बाद 281 आया, लेकिन ये कितने अंक वाले आए हैं? 3 अंक वाले, इसलिए इसमें कितना का मल्टीपल कर देंगे हम? 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 एक 3, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में हासिल 2 आ जाएगा, 4 दूना 3 दूना 6, 6 2 8, 8 तो 3 बार ये हो गया। और यहाँ पर हमें पता है कि 1 से लेकर कहाँ तक पूछा था? 1 से लेकर 380 तक पूछा है, 380 तक। तो इसका 189 प्लस कितना जोड़ेंगे? 843। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2 होगा, हाथ में कैरी 1, 8 4 12, 12 1 13 के 3 होगा, 8 1 9, फिर उसके बाद 10। यह आपके टोटल कितने आ जाएंगे? कितना बार वो टाइप किया होगा? 1032 बार। वो टाइपिस्ट ने कितना बार उसको बटन को दबाया होगा? 1032 बार दबाएगा, तब जाकर 1 से लेकर 380 अंक को टाइप कर पाएगा। यह सभी सवाल काफी कठिनतम सवाल माने जाते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें का, एक सवाल और देख लेते हैं कि एक पुस्तक में 1 से लेकर 1040 पेज हैं। 1040 पेज हैं। कितने पेज हैं? 1040 पेज हैं। तो ये बताइए टाइप करने वाला टाइपिस्ट बटन को कितनी बार दबाया होगा? ऐसा प्रश्न काफी धांसू प्रश्न होते हैं। देखिए पहले 1 से लेके हमने बताया 9999 किसके करीब है? 1000 के ऊपर है, तो इसलिए 9999 का हम प्रयोग
करेंगे। और इसमें आपको पता है कि कितना बार आता है 2 8, फिर उसके बाद 2 8 कितना बार आता है 2 8, फिर उसके बाद 9 बार आता है। कितना बार 1 से लेके 999 तक कितना बार आता है 2889 बार वह टाइप करता है। लेकिन ये उसके ऊपर दिया है तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये कितना है 1000 से कहाँ तक 1040 तक है। 1000 से लेकर कहाँ 1040 तक है। तो 1000 और 1040 से है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद घटाने पर आपका 40 आएगा और एक उसमें से हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। एक उसमें से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, ये पहले से ही 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये कितने अंकों का है, ये टोटल कितने अंकों के हैं 4 अंकों के। कितने अंकों के हैं 4 अंकों के, इसलिए 4 से इसमें गुना होगा, 4 चौका 16 160 बार और दबाएगा। कितना बार दबाएगा 160 बार दबाएगा, 160 बार दबाएगा और प्लस इसमें 160 क्या कर देंगे इसमें हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 से लेके 1040 तक पूरा कितना बार आएगा, कितना बार दबाएगा 2889 160 जोड़ देंगे तो यह 9 आएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में कैरी 1, 9 1 10 के 0 होगा, फिर उसके बाद 3049 बार वह बटन को दबाएगा तब जाकर 1 से लेकर 1040 बार वह पेज को लिख पाएगा, अंक को उस पर दर्शा पाएगा। ये सभी प्रश्न हैं आपके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।